हे एवरीवन, आपको पता होगा आज हमारे एचआरडी मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी लाइव आए थे और वो लाइव हमने सीधा प्रसारण किया था अपने चैनल पर 2 बार में, क्योंकि एक बार वो बंद हो गया था बीच में। और आप बड़ी संख्या में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। लेकिन आज के लाइव में उन्होंने एक बहुत बड़ी बातें बताई हैं जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो बातें बताने के लिए। जैसे कि उन्होंने नीट की डेट बता दी है कब होगा, जेई की डेट बता दी है, सीबीएसई की डेट बता दी है। तो अगर आपको सारी डेट जाननी है और मेन बातें जाननी है, आप लाइव नहीं देख पाए थे, तो ये वीडियो जरूर देख लो लास्ट तक। छोटी सी वीडियो है, चलिए शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो भाई? अभी एचआरडी मिनिस्टर साहब आए थे लाइव, और जो बच्चे लाइव थे उन्होंने सुन ही लिया होगा, बट चूंकि लाइव में उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी सर की, और कुछ बातें उन्होंने इंपॉर्टेंट बताई, तो मुझे लगा कि ये वीडियो बना देता हूँ छोटी सी आप लोगों के लिए, ताकि अगर आप लाइव ना देखना चाहें तो इस वीडियो में आपको मेन बातें पता चल जाएं। सबसे बड़ी बात उन्होंने जो आज कही है वो ये कही है कि नीट का एग्ज़ाम की डेट घोषित कर दी है उन्होंने, जेई के एग्ज़ाम की डेट घोषित कर दी है, और सीबीएसई के एग्ज़ाम की डेट भी घोषित कर दी है जो बचे हुए हैं। क्योंकि उन्होंने कहा था कि 89 एग्जाम बचे हुए हैं अभी सीबीएसई के, लेकिन हमने वो सब कैंसिल कर दिए, हमने उनमें से केवल 29 एग्जाम लेने हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो भविष्यवाणी में कर रहा था वही एग्जैक्ट डेट उन्होंने दी है। भगवान जाने क्या हो रहा है। जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो कमेंट करके बताना क्या डेट जो सर ने बताई वो मैंने बताई थी या नहीं बताई थी आपको। तो चलिए मैं आपको एक एक करके सारी बातें बताता हूँ, वीडियो पूरी देखना। वैसे भी आपको पूरी देखनी पड़ेगी क्योंकि लास्ट में बताऊंगा मैं आपको जेई, नीट और सीबीएसई की डेट्स, क्योंकि सर ने भी लास्ट में बताई थी। ये मत सोचना कि वीडियो के लास्ट में जानबूझ के बता रहा हूँ। सबसे पहले जो बात है उनकी जो मेन बातें मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा है एग्जाम्स कैन बी आफ्टर 15 जून इफ कंडीशन इंप्रूव। ये बात मैं पहले बता देता हूँ, यही मैंने कहा था। अगर आपको पता हो, एचआरडी मिनिस्टर साहब ने कहा है कि अगर कंडीशन ठीक होती है तो हम 15 जून के बाद एग्जाम ले लेंगे। यही बात मैंने लाइव में कही थी। अगर पुराने सब्सक्राइबर हो तो बताना, और अगर आपको लगता है मेरी भविष्यवाणी सही तो सब्सक्राइब कर देना। दूसरी बात, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि टू यूटिलाइज लॉकडाउन टाइम यूज डिजिटल जो मटेरियल है हमारे पास, दीक्षा का मटेरियल है, स्वयं प्रभा का है, तो उन्होंने काफ़ी वहाँ पर मटेरियल डाला हुआ है, वीडियो डाली हुई हैं, बहुत सारे नोट्स डाले हुए हैं। तो उन्होंने बच्चों से कहा है कि आप अपनी इसको वेस्ट मत करिए टाइम को, ये बहुत मुख्य टाइम है लाइफ का, इसको याद करोगे आप फ्यूचर में, जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, तो आप लोग डिस्कस किया करोगे। और ये मैं भी कह रहा हूँ कि कल आप अपने जब बड़े हो जाओगे, आप बुजुर्ग हो जाओगे, तो अपने पोतों से कहोगे भाई एक टाइम तो हमारा था, हम 3 महीने तक घर पर पड़े रहे थे और कोई कुछ नहीं कहता था। लेटे रहो तो सब कहते थे वाह कितना अच्छा आदमी है, पूरे दिन लेटा रहता है, घर से बाहर भी निकलता, एकदम खाट पे ही लेटा रहता है, कितना अच्छा लड़का है। दूसरा उन्होंने कहा है 29 एग्जाम अभी बचे हुए हैं जो उन्हें लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो ऑप्शनल एग्जाम नहीं है, 29 एग्जाम तो होने ही है। तो जो बच्चे सोच रहे थे अभी तक कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएंगे और नहीं होंगे, उनके लिए थोड़ा सा झटका लगेगा इस बात से। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था, आप जब मुझसे पूछते थे कि सर एग्ज़ाम कैंसिल होंगे क्या, मैं कहता था नहीं होंगे। तो अब आपको ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि जो यूट्यूबर आपको झूठ खबर दे रहे हैं, बहुत सारे चैनल, आप जानते होंगे मैं नाम क्या बताऊं, जिन्होंने बहुत सारी वीडियो इसलिए बनाई थी कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, सब होंगे पास, सब होंगे ये फलाना ढिगड़ा। अब बताओ, एचआरडी मिनिस्टर साहब ने आज भी कहा है कि एग्ज़ाम होंगे। इसके बाद उन्होंने कहा है एग्ज़ाम विच आर ऑलरेडी डन स्टूडेंट डोंट नीड टू डू इट अगेन। मतलब जो एग्ज़ाम आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, जो आप दे चुके हो, उनको एग्ज़ाम दोबारा देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जो एग्ज़ाम नहीं हुए थे, दंगों की वजह से झगड़ा हुआ था, वो एग्ज़ाम भी होंगे, भी उनको देना पड़ेगा आपको। फिर उन्होंने कहा है कि कॉलेजेस इन ग्रीन जोन्स एग्जाम फ्रॉम 1 जुलाई एंड न्यू सेशन अगस्त। यूनिवर्सिटी कॉलेज की बात कर रहे हैं, यूजीसी से जो एफिलेट कॉलेज होते हैं। अगर आपका कॉलेज वाले बच्चों के लिए कह रहा हूं, अरे कॉलेज वालों मेरी बात पर कान लगा लो। ये बात केवल उन बच्चों के लिए है जो कॉलेज में पढ़ते हैं, जो 12th कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा है कि अगर आपका कॉलेज ग्रीन जोन में आता है तो आपके एग्जाम हम 1 जुलाई से ले लेंगे और नया सेशन अगस्त में शुरू कर देंगे, फर्स्ट वीक से, सेकेंड वीक से, यानी कि ताकि वो चाहते हैं कि सेशन लेट ना हो। इसके बाद वो कहते हैं कि अगर आपका कॉलेज बैड एरिया में है, यहाँ पर रेड जोन है, यहाँ पर कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो वहाँ पर सब बच्चों को फर्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। ये देखिए हमारे जो मैं अभियान चला रहा था इतने दिन से, और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि सर अगर कंडीशन नहीं सुधरती है कोरोना की तो आप 10th और 12th वालों को प्रमोट कर देना, एग्जाम के चक्कर मत पड़ना, क्योंकि जान है तो जहान है, आप खुद ही कहते हो। एजुकेशन मिनिस्टर साहब आप खुद ही बोलते हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, कोरोना एक खतरनाक डिजीज़ है, बच्चों के एग्ज़ाम ना लेकर उनको प्रमोट कर दीजिए अब, क्योंकि जान है तो जहान है, ये आपका ही कहना है, मैं आपकी बात को मानते हुए कह रहा हूं। तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के तो मजे आ गए, जो कॉलेज के बच्चे थे उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, बशर्ते उनका कॉलेज रेड जोन में आता है या कंडीशन इंप्रूव नहीं होती। लेकिन जो 2nd, 3rd, 4th, 5th ईयर के बच्चे हैं
उनको अगर उनका कॉलेज बैड कंडीशन में आता है, बैड एरिया में आता है, तो उनके लिए क्या रूल बनाया है कि भाई 50% तो इंटरनल मार्क्स मिलेंगे उनको, जो आपके प्रोफेसर टीचर्स हैं। तो फ़ोन करने शुरू कर दो सब अपने प्रोफेसर्स को, अरे सर कैसे हो सर, सर आप ठीक ठाक हो सर, कोई दिक्कत तो नहीं सर। मैडम को नमस्ते मैम, आप कैसी हैं। तो जितने भी कॉलेज के बच्चे हैं वो अपने प्रोफेसर्स को, अगर आपके पास नंबर हो व्हाट्सएप पर, उनको नमस्ते करना शुरू कर दो, उनके हालचाल पूछ लो, क्योंकि 50% नंबर वही देंगे आपको। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम हो नहीं पाएंगे यूनिवर्सिटी के, प्रमोट किया जाएगा बच्चों को, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, 50% मार्क्स तो इंटरनल मिलेंगे और 50% जो पिछली परफॉर्मेंस आपकी फर्स्ट ईयर की है, सेकेंड ईयर की है, थर्ड ईयर की है, फोर्थ ईयर की। मान लो आप सेकंड ईयर के हो तो फर्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस देखी जाएगी, आप थर्ड ईयर के हो तो सेकंड ईयर की परफॉर्मेंस और फर्स्ट ईयर की दोनों देखी जाएंगी, आप फोर्थ ईयर के हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 साल की देखी जाएगी, और आप फिफ्थ ईयर के हो, एमटेक कर रहे हो, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर रहे हो, तो आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे साल की परफॉर्मेंस देखकर 50% नंबर आपको वहां से मिलेंगे और 50% नंबर आपको इंटरनल मिलेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। तो बड़ी बात होगी आपके लिए तो, और 10th और 12th का भी ऐसा हो जाए तो अच्छी बात हो। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि 24 घंटे लाइव क्लास चल रही है डीटीएच पर, दूरदर्शन पर, एयरटेल पर, डिश टीवी पर, टाटा स्काई पर। क्योंकि एक बच्चे ने उनसे पूछा था और मैंने पूछा था कि सर जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, जहां पर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो बच्चा कैसे पढ़ेगा। तो एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने कहा है, डॉक्टर आदरणीय रमेश पोखरियाल जी ने, कि 24 घंटे लाइव क्लास चल रही है डीटीएच, दूरदर्शन, एयरटेल, डिश टीवी और टाटा स्काई पर। तो बच्चों ये भी आप समझ लो कि सरकार कमर कस के लगी पड़ी है अपने काम में और पूरा मेहनत कर रही है आपके साथ। इसके बच्चे वो कह रहे हैं कि एक बच्चे ने पूछा उनसे कि सर जो बच्चे फंसे हुए हैं हॉस्टल्स में उनका क्या होगा, ना उन्हें खाना मिल रहा है, जैसे कोटा में बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं। एक तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को कोटा के जो कोचिंग है उनसे ही पैसे लेने चाहिए सारे बच्चों को छोड़ने के, क्योंकि उन्होंने वो बच्चे वहाँ इकट्ठे कर रखे हैं। क्या मतलब है इतने लाखों बच्चों को एक शहर में इकट्ठे करने का। सोचिए अगर एक शहर में आपदा आ जाए तो सारे बच्चों की जान पे बनाएगी। तो जो ये बड़े बड़े कोचिंग वहाँ पर बच्चों को इकट्ठा करे हुए हैं झूठ बोल बोल कर, उनको ही पैसे लेकर सरकार को वहाँ उनके इंतजाम करना चाहिए था, खाने वाने का सबका। लेकिन सरकार ने कहा है, डॉक्टर आदरणीय रमेश पोखरियाल जी ने, कि 80% बच्चों को हम ऑलरेडी भेज चुके हैं घरों पर। यूपी सरकार ने भेज दिया है और महाराष्ट्र सरकार ने भेज दिया है और बिहार सरकार कोशिश कर रही है भेजने की। तो 20% बच्चे बचे हुए हैं हॉस्टल में, उनको भी जल्दी ले आएंगे। तो अगर उनके पेरेंट मेरी वीडियो को देख रहे हो जिनके बच्चे हॉस्टल में फंसे हुए हैं, तो घबराइए मत, आपके बच्चों को जल्दी घर पे सकुशल पहुंचा दिया जाएगा। सरकार बड़े अच्छे तेज़ी से काम कर रही है और चूँकि प्रधान सेवक इतने स्ट्रॉन्ग बैठे हैं तो सबको काम करना पड़ता है। इसके अलावा एक बच्चे ने पूछा कि एनसीईआरटी बुक्स नहीं है सर हमारे पास, दुकान नहीं खुल रही है, हमारे पास बुक्स नहीं, हम कहाँ से पढ़ें। तो उन्होंने कहा कि सारी हमारी वेबसाइट पर एनसीईआरटी की बुक्स सारी अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों मेरी वेबसाइट पर भी anurag-classes.org पर भी मैं आज ही लिंक डाल दूंगा सारी एनसीईआरटी बुक्स का, वहाँ से भी आप बुक्स डाउनलोड कर सकते हो। तो बुक्स की चिंता मत करिए। और अगर आपको बुक्स के अलावा नोट्स चाहिए तो रामबाण नोट्स आप हमारे ले सकते हो। जिन बच्चों को रामबाण नोट्स लेने हो वो मुझे 9818777622 पर व्हाट्सएप करें। अच्छा, बात आती है विदेशी बच्चों की। वीडियो को थोड़ा सा और देख लो क्योंकि मैं बताने वाला हूँ आपको डेट्स जेईई की, नीट की और सीबीएसई की। जो बच्चे विदेश में रहते हैं, जो सीबीएसई के स्कूल गल्फ कंट्रीज़ में, सिंगापुर में, दुबई में, उनके लिए उन्होंने कहा है कि उनके लिए हमने बहुत सारा डिजिटल कंटेंट डाल दिया है तो दे डोंट नीड टू वरी अबाउट बुक्स एंड मटेरियल, क्योंकि बहुत सारा डिजिटल कंटेंट हमने नेट पे डाल रखा है। सो दोस्तों ये थी मोटी मोटी बातें। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बातें। अरे 10th वालों, अरे 12th वालों, अरे जेईई वालों, अरे नीट वालों, मेरी बात पर कान लगा लो। पहली बात, जेईई एग्जाम 18 से 23 जुलाई 2020 के बीच में हो जाएंगे। मेंस की बात कर रहा हूं और यही वो डेट है, मैंने आपको बताया था कितनी बार कि सेकंड या थर्ड वीक ऑफ जुलाई में एग्जाम होंगे। पुरानी वीडियो मेरी देख लेना, या जो पुराने सब्सक्राइबर होंगे उनको पता होगा कि मैंने यही डेट बताई थी। अगर आप इस बात को एग्री करते हो तो कमेंट करके बताना। तो बच्चों जेईई मेंस की डेट घोषित हो गई है 18 से 23 जुलाई 2020 और नीट की एग्जाम की डेट 2020 की हुई है 26 जुलाई। नीट की डेट फिक्स दी है 26 जुलाई। अरे नीट वालों तैयारी शुरू कर दो, 26 जुलाई को आपका एग्जाम है। और अगर आप में से किसी को नीट के लिए फिजिक्स पढ़नी है, जेईई के लिए फिजिक्स पढ़नी है, तो आप मुझसे पढ़ सकते हैं। मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, पेड क्लास भी है। और अगर आप पेड क्लास नहीं चाहते तो मैं आज से ही या कल से फिजिक्स की क्लास लाइव लेना शुरू कर दूंगा। टाइम में कम्युनिटी टैब पर बताऊंगा आपको, आप सब आमंत्रित हैं वहां पर पढ़ने के लिए। पर्सनल कोचिंग के लिए आपको फीस देनी पड़ेगी, यूट्यूब की सारी क्लास फ्री हैं। अब बात आती है सीबीएसई एग्जाम की कि सीबीएसई एग्जाम कब होंगे। तो सीबीएसई एग्जाम के लिए मंत्री जी ने अभी तो कुछ नहीं बताया, बाबा जी का ठुल्लू पकड़ा दिया। ही वॉज कंफ्यूज्ड,
वो लग रहे थे कंफ्यूज से हों, लेकिन उन्होंने एक बात कही है कि हम 2 से 3 दिन में जल्दी ही सीबीएसई के बचे हुए 29 एग्जाम की डेट घोषित कर देंगे। 29 एग्जाम बचे हुए हैं। अरे सीबीएसई वालों, तुम्हारे एग्जाम होंगे। ये रमेश पोखरियाल जी कट्टर आदमी हैं, ये एग्जाम जरूर लेके रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो जो बच्चे सोचकर बैठे हुए थे कि एग्जाम अब नहीं होंगे, उनसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, तैयारी करते रहो, एग्जाम होंगे। एग्जाम को बिल्कुल अच्छी तरह सीरियसली लो। ये आपके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि टाइम बहुत है आपके पास। पूरे दिन आपको कुछ और काम नहीं है, बस खाना है, सोना है और पढ़ना है। अगर पढ़ाई में कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे न्यूज़ लाता रहूं, अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं, और जो बच्चे कह रहे थे कि सर आप पढ़ाने की वीडियो डालिए, तो बहुत जल्दी हम पढ़ाने की वीडियो डालने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। इस चैनल पर आपको मिलेगा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कंटेंट पढ़ाई का। 50,000 सब्सक्राइबर के बाद मैं मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दूंगा, और 1 लाख सब्सक्राइबर के बाद हम स्टडी मटेरियल फ्री कर देंगे, और उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें करेंगे और सारे सब्जेक्ट को यहां पर लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना SKDH, ताकि मैं आपको अपनी सच्चे सब्सक्राइबर की लिस्ट में शामिल कर पाऊं। और इस वीडियो को लाइक करके लिखिएगा LKDH। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए लड़ता रहूं, जैसे कि मैं लड़ रहा हूं लीनियंट चेकिंग के लिए, जो एग्जाम हो चुके हैं उनके लिए, और प्रमोट करने के लिए, बच्चों को ग्रेस मार्क्स देने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। यही एक चीज़ आप मेरे लिए कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।